राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। सदन में किया आह्वान, हिमाचल एक दिन बने सिरमौर। कोविंद बोले, कोरोना से लड़ाई में चैंपियन बना हिमाचल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को 71वें जन्मदिवस पर दी बधाई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और मुख्यमंत्री ने मरीजों को बांटे फल और मिठाई। प्रधानमंत्री की दीर्घायु की गई कामना। हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस ने कुछ यूं मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। कहीं बिके चाय पकौड़ा तो कहीं बिकी सब्जी। कहीं पर युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस मनाकर निकाली रैली। और मंडी जिला के जोगिंदरनगर में पुलिस की चौखट पहुंचा एक और मामला। जोगिंदरनगर में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर दी जान। घटनास्थल से मिला सुसाइड नोट। 6 लोगों को व्यक्ति ने ठहराया जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि प्रदेश ने 100% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सदन से आह्वान किया कि हिमाचल एक दिन देश का सिरमौर बने। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यशवंत सिंह परमार, पंडित पद्म देव जैसी शख्सियतों ने प्रदेश की आजादी के संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाया। प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों यशवंत सिंह परमार, ठाकुर रामलाल, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, कारगिल शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को भी याद किया। वहीं अटल टनल रोहतांग का जिक्र भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि प्रदेश ने 100% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने सदन से आह्वान किया कि हिमाचल एक दिन देश का सिरमौर बने। देवी और सज्जनों, आप सभी विधायक, सांसद तथा प्रदेश के अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रदेश की जनता अपने भाग्य विधाता के रूप में देखती है और आप सभी से अपेक्षा करती है कि आप सब इस प्रदेश व राष्ट्र के निर्माता बने। अब तक की अपनी विकास यात्रा के द्वारा आप सबने भविष्य के समग्र व समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। पर्यावरण के अनुकूल कृषि, बागवानी, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, विशेष कर स्वरोजगार आदि अनेक क्षेत्रों में सतत विकास की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। हमें प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के साथ साथ विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने होंगे। हम सब लोग जानते हैं, एक जिले का नाम सिरमौर भी है। मेरी शुभकामना है कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक दिन विकास के पैमाने पर भारत का सिरमौर बने। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के दौरे के लिए राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि हिमाचल प्रदेश के 50 वर्षों के स्वर्णिम वर्षों की यात्रा के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को राष्ट्रपति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक रूप से सभी लोगों का जो विचार है, प्रदेशवासियों का जो विचार है, उसका यहाँ हम सबको प्रतिरूप देखने को मिलता है। बहुत ही बारीकी से आप सबकी चर्चा यहाँ देखी। आप इस प्रदेश को, किसी भी दल के आप हो, परंतु इस प्रदेश को एक दिशा देने के लिए सक्षम रूप से यहाँ वाद करते हैं, उससे तत्वबोध होता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस वर्ष को राज्य के स्वर्णिम जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हर क्षेत्र के विकास और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जनमंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 और अन्य योजनाओं की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने कोविड टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक आबादी की पहली खुराक के 100% टीकाकरण लक्ष्य को हासिल किया है तथा उन्हें
धन के अभाव में इलाज से वंचित न रहना पड़े, युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उद्यमियों को निवेश को उचित अवसर मिले तथा हमारे किसान व बागबान खुशहाल हों। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार ने जनमंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100, हिम केयर, सहारा, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, शगुन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, नई राहें नई मंजिलें योजना तथा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान जैसी अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। यही नहीं, हमने पहली बार प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का भी आयोजन किया। सरकार ने प्रदेश के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी विशेष कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों, बागवानों, व्यवसायियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं तथा अन्य वर्गों के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए हैं। हमारी सरकार कृत संकल्प है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का संतुलित व संपूर्ण विकास हो तथा समाज के हर वर्ग का कल्याण व आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 71वें जन्मदिन पर बधाई दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कमला नेहरू अस्पताल शिमला में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मरीजों को फल और मिठाइयां बांटी। उन्होंने प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि उनके सक्षम और गतिशील नेतृत्व में देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। हमारे लिए बहुत महत्व का दिन है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि की ओर से आदरणीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो लंबी आयु जिए, देश का नेतृत्व लंबे समय तक करे, ऐसी हम कामना करते हैं। और हम इसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज से 25 तारीख तक अनेक सेवा के कार्य जो है पूरे देश भर में हर स्तर पर जो है वो करने का हमने निर्णय किया। मैं पहले तो करोड़ों देशवासियों की ओर से और देवभूमि हिमाचल प्रदेश और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी ने अपना जीवन ही सेवा के लिए और देश के लिए समर्पित किया है और सेवा सप्ताह मनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता इसको मना रही है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। मंडी जिला मुख्यालय पर सदर भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर मंडी सदर भाजपा मंडल के द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं व रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। भाजपा सदर मंडला अध्यक्ष मनीष कपूर ने कहा कि भाजपा 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा से समर्पण अभियान के रूप में मना रही है। इस अभियान के तहत रक्तदान शिविर, फल वितरण और स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देशवासियों के लिए एक हर्ष का विषय है कि आम किसान, गरीब, दलित की आवाज़ आज केंद्र के सरकार सुन रही है और हम सभी के लिए एक हर्ष का विषय है कि आज एक सुखद संयोग बन रहा है कि आज माननीय मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल और प्रधानमंत्री काल के 7 अक्टूबर को 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हम इसे सेवा से समर्पण अभियान के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में जहां आज हम यह ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं और उसी के साथ विभिन्न सेवा कार्य, चाहे वो फल वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे स्वच्छता कार्यक्रम हो, बॉडियों की सफाई का कार्यक्रम हो, ये सब कार्यक्रम हम इस सप्ताह में लगातार करने जा रहे हैं।
आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं स्वर्णिम हिमाचल सहित प्रधानमंत्री के 71वें जन्म दिवस के खास मौके पर बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्रिकेट एसोसिएशन और साइकिलिंग एसोसिएशन बिलासपुर के खिलाड़ियों और पदाधिकारियों ने मिलकर गोविंद सागर झील किनारे स्थित लुहणू मैदान की साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाया, तो साथ ही शिव मंदिर में महामृत्युंजय पाठ कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर देश की जनता को स्वच्छता का संदेश दिया था। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए बिलासपुर के स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने भी प्रधानमंत्री के 71वें जन्म दिवस पर लुहणू मैदान की सफाई कर स्वच्छता के संदेश को आगे ले जाने का काम किया। वहीं स्वच्छता भारत मिशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि विश्व पटल पर देश को आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के साथ ही आजादी के 75 वर्ष पूरे होने और हिमाचल स्वर्ण जयंती के इस खास मौके पर स्वच्छता अभियान और महामृत्युंजय पाठ का आयोजन कर महायज्ञ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना के साथ ही देश में सुख शांति बने रहने की प्रार्थना भगवान से की गई। 75वें अमृत महोत्सव एवं स्वर्णिम हिमाचल के अवसर पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी साथियों ने जिला क्रिकेट संघ व जिला साइकिलिंग संघ ने यहाँ हिस्सा लिया और इसके साथ साथ ही यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ साफ सफाई का भी अभियान चलाया गया, जिसमें लड़कों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला साइकिलिंग एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन के संघ मिलकर मोदी जी के जो उन्होंने भारत को एक नई विकास की परिभाषा में ढाला है और भारत को राम राज्य की तरफ लेके जा रहे हैं और साथ में भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ लगे हैं, उनके लिए हम युवाओं ने अपना दायित्व समझते हुए उनकी लंबी आयु के लिए हमने आज एक महामृत्युंजय का यज्ञ यहाँ पर और पाठ और यज्ञ किया है। मैं आशा करता हूं अपने समस्त बिलासपुर के वासियों की तरफ से कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 1000 साल जिए और हमारे देश को जो एक उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु ही बनेगा और सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। बिलासपुर में देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस पकौड़े तलकर बेरोजगार दिवस के रूप में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस मौके पर युवा कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि देश में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने की दृष्टि से युवा वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकारें पूर्ण रूप से विफल रही है। पकौड़े तलकर बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलने से भी रोजगार मिलता है। हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारे साथी जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां की हैं, क्या उन्होंने ये डिग्रियां मात्र पकौड़े तलने के लिए की थी? आज हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हो चुके हैं। साथ के साथ कोरोना काल की वजह से जो हमारे साथी बाहरी प्रदेशों में या बाहरी विदेशों में नौकरियां करते थे, वो भी आज बेरोजगार हो चुके हैं। पर जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, उनके पास जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, उनके लिए कोई नीति नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी मांग करता हूं कि जल्द से जल्द बेरोजगार युवा साथियों के लिए रोजगार के नए संसाधन शुरू किए जाएं, ताकि जो साथी हैं उन्हें रोजगार मिल सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.